अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी क्लास 6 की मशक नंबर 1.2। ये कुछ सवाल हैं मेरे पास। ये 3 सवाल हैं। उसने कहा फैक्टर को मुकम्मल करने के लिए खाली जगह पुर करें। मतलब इसकी जो कि बुक है उस पर इसकी फैक्टर बने हुए थे फैक्ट्री के लिहाज से, तो उनको हमने मुकम्मल करना था। तो वो मैंने नहीं बनाए, मैंने सिर्फ सिंपल सवाल लिख लिए हैं ताकि हम आगे सवाल हल करेंगे तो वो मुकम्मल हो जाएंगे। खाली जगह जो है उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इन 3 सवालों की फैक्ट्री की मदद से इसके ज़र या आद मालूम करने हैं। तो क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं सवाल नंबर 20 है मेरे पास। सवाल नंबर 1 है जी 20। तो सवाल नंबर 20 में से हमने 2 लाइनें नहीं खींच लेनी है। 2 लाइनें खींचनी है, इन दोनों में बॉक्स डब्बा बना देंगे। ठीक है, इसके एंड पे 0 है। ठीक है, अगर हमने किसी भी रकम की तहज़ीब करनी हो तो ये देखना होता है कि उसके आखिर में क्या है। अगर उसके आखिर में 0, 2, 4, 6 है तो वो 2 के टेबल पे या किसी और जुफ्त के टेबल से वो हो जाएगा। अगर एंड पे अगर कोई ताक आदत आता है तो वो किसी 3 या 5 मतलब ताक टेबल पे वो डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं जी 2 पे। 2 ही कम 2 आ जाएगा और ये 0 वैसे नीचे आएगी। आप इसको एक स्टेप नीचे और ले आएंगे और इसमें यही रकम इसकी लिख देंगे। ये जो 10 है, 10 में से हम 2 डब्बे और नीचे खींच लेंगे। यहाँ पे डब्बा बनाएंगे और एक डब्बा यहाँ बनाएंगे। यहाँ पे भी एंड पे 0 आ रहा है तो हम इसको 2 के टेबल पे करेंगे। 2, 5, 10 होता है। तो लिहाजा बच्चों ये आप देख सकते हैं कि इनके जो हैं ये ज़र भी हैं। तो 2 एक ये 2 दफ़ा आया हुआ है तो हम इसको एक दफ़ा काउंट करेंगे नीचे लिखने में। तो मैं आपको लिख देता हूँ, ये 2 आ जाएगा इसका ज़र भी, फिर ये 2 आ जाएगा और ज़रा फिर ये 5 आ जाएगा। ये सवाल नंबर 1 के ज़र भी और ये खाली जगह इसकी मुकम्मल होगी। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है मेरे पास 105। तो उसको हल करते हैं जी बच्चों। मेरे पास सवाल नंबर है 2। बस सवाल नंबर है 2, 105। तो सेम वही तरीका जिस तरीके से हमने पहले सवाल किया है, तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ से 2 लाइनें खींचेंगे, यहाँ पे डब्बे बना लेते हैं और एक डब्बा यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके आखिर में मैंने आपको पहले बताया था अगर आखिर में ताक आ जाता है तो वो ताक के टेबल पे ही होता है। जैसे कि हमने पहले वाला सवाल 2 के टेबल पे किया था, तो ये उसके एंड पे 0 था। इसके एंड पे ताक आ जाता है तो ये 2 के टेबल पे नहीं होगा, लिहाजा ये किसी ताक टेबल पे होगा। चाहे 3 के टेबल पे हो जाए चाहे 5 के टेबल पे हो जाए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 3 के टेबल पे, हल करते हैं। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3, 3, 9 होता है। ठीक है, तो 10 में से 9 चला गया, एक इधर लगेगा तो 15 बन जाएगा और 3, 5, 15 होता है। अब फिर इसको एक स्टेप नीचे खींच लेंगे। ये 35 में से हम दो लाइंस बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे भी। अब क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं 3 के टेबल पे ये नहीं होगा तो लिहाजा हम इसको 5 के टेबल पे कर लेते हैं। 5, 7, 35। तो ये सवाल एक मुकम्मल हल हो चुका है। ये इसके खाली जगह जो थी वो पूरी हो गई हैं। तो इसके अगर अजाज़ा भी या आर निकाले जाएं तो क्या होंगे, ये फर्स्ट 3 आ जाएगा, ज़रब ये 5 आ जाएगा और ज़रब ये 7 आ जाएगा। ये इसके अजाज़ा भी आ जाएंगे सवाल नंबर 2 के। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, उसकी भी फैक्टर करते हैं। जी बच्चों, सवाल नंबर 3 है मेरे पास 180। जिस तरह हमने पहले उनकी और इसकी भी करते हैं। तो क्या करते हैं, 180 में से 2 लाइनें खींच लेते हैं, यहाँ पे डब्बा बना देते हैं और एक डब्बा यहाँ पे। इसके एंड पे 0 है, तो मैंने आपको पहले बताया ऐसा आता है जिसके एंड पे 0 है तो उसको 2 के टेबल पे तकसीम कर देते हैं। दोनों 18 हो जाएगा और ये 0 वैसे नीचे आ जाएगी। इसको एक स्टेप नीचे खींच लेते हैं, इसमें से 2 डब्बे बाहर निकाल लेते हैं। 2 लाइनें खींचेंगे, डब्बा बना लेंगे। अब इसके फिर एंड पे 0 है तो इसको फिर 2 के टेबल पे करते हैं। 2, 4, 8, 9 में 60 चला गया, एक हासिल है, 2, 5, 10।
ठीक है। तो एक स्टेप इसको नीचे खींच लेते हैं फिर, और इसको भी नीचे खींच लेते हैं, इसमें से फिर 2 लाइनें बना लेते हैं, डब्बा बनाएंगे। ये अब 3 के टेबल पे भी हो जाएगा और 5 के भी टेबल पे भी। तो इसको 5 के टेबल पे करते हैं, 5 9 45, ठीक है। तो इसको फिर नीचे खींचेंगे, इसको भी फिर नीचे खींचेंगे, इसको भी नीचे खींचेंगे और इसमें से 2 लाइन बनाएंगे, दोनों में डब्बा बनाएंगे। इसको 3 के टेबल पे करेंगे, 3 3 9। तो ये जो सवाल नंबर 3 है ये मुकम्मल हल हो चुका है। तो इसके जो एजाज़ ज़रबी, ये वाले इसके एजाज़ ज़रबी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, उसमें हम सवाल नंबर 2 इसका हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी सवाल नंबर 2। मशक नंबर 1 चलिए 2 का सवाल नंबर 1 पहले कर चुके हैं, सवाल नंबर 2 इसका स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल 4 सवाल हैं, 4 में से 2 सवाल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है, तो इसलिए मैं 4 सवाल नहीं कर रहा। 2 सवाल लिखे हैं वो हल करते हैं इनको। मेरे पास सवाल नंबर है जी 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 7 जी। सवाल नंबर 2 है क्या, सबसे पहले देखेंगे सवाल नंबर 2 है क्या। हमने इसका करना क्या है, दरअसल तोसी शक्ल को कुव्वतनुमा में लिखिए। मतलब ये तोसी शक्ल है, ठीक है, लेंथ है, ठीक है। तोसी शक्ल में इसमें इसको हमने इसकी कुव्वत बनानी है, मतलब ताकत, जिसको हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी ताकत बनाएंगे, ठीक है, इन तमाम सवालों की। तो ये मेरे पास है जी सवाल नंबर 1। तो इसको हल करने का तरीका यहाँ पे लिखेंगे हल, ये वैसे लिख देंगे 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 7। इसको हल करने का तरीका ये है कि 1 2 3 4 दफ़ा 5 है, ठीक है। इनके ऊपर 1 1 इसकी ताकत है, तो इनको जमा करेंगे तो ये मेरे पास 5 की ताकत 4 बन जाएगा, और ज़रब ये 7 है, अकेला है, तो हम यहाँ पे 7 को लिख दें। बहुत ही आसान सवाल है। चले चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। यह है सवाल नंबर 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हल 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। आगे चलते हैं ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7। ये भी सेम इसी सवाल की तरह हल होगा। यहाँ पे लिखते हैं बराबर 1 2, इसके ये 2 दफ़ा 2 है, तो इसके ऊपर इसकी 1 1 ताकत है, तो इनको जमा करेंगे, ये मेरे पास बन जाएगा 2 की ताकत 2 बन जाएगा। उसके बाद आगे ये 5 है, ये मेरे पास 4 दफ़ा है, तो 4 इसकी 1 1 ताकत है, ये 5 की ताकत 4 बन जाएगा। इसके बाद ज़रब 7 है, मेरे पास 7 3 दफ़ा आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 की ताकत 3। तो ये थे सवाल 1/2 के सवाल नंबर 2। इसके 4 सवाल हैं, 4 सवालों में से 2 मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं। ये बहुत ही ईजी हैं, इसीलिए ये 2 सवाल लिखे हैं और मैंने आपको हल करके दिखाया। तो बाकी 2 सवाल आप खुद कर लीजिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी मशक नंबर 1/2 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमने क्या करना है, मुख्तलिफ तहज़ीब की मदद से एजाज़ ज़रबी मालूम करने हैं, और उन एजाज़ ज़रबी को हमने कुव्वतनुमा की शक्ल में लिखना है जी। ये हैं सवाल नंबर 5 सवाल हैं, इनको हमने इनकी तहज़ीब करनी है, और तहज़ीब के बाद इनके मुफ्रद एजाज़ ज़रबी को कुव्वतनुमा की शक्ल में लिखना है। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सवाल नंबर 1 है मेरे पास 32। सबसे पहले 32 की तहज़ीब की जाएगी, ठीक है। 32 की तहज़ीब करेंगे 2 पे, 2 एकम 2 3 में से 2 चले गए, 1 इधर 2 6 12। फिर 2 पे करेंगे 2 8 16, फिर 2 पे करेंगे 2 4 8, फिर 2 2 4, और फिर 2 एकम 2। तहज़ीब का मतलब ये होता है कि जब आखिर में 1 आ जाए तो फिर तहज़ीब मुकम्मल होगी। तो हम क्या करते हैं, इस 32 के एजाज़ ज़रबी लिख लेते हैं। यहाँ पे 32 के एजाज़ ज़रबी है मेरे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 जी। तो ये मैंने जो है 5 दफ़ा थे, तो ये मैंने 5 दफ़ा लिखा।
अब हमने क्या करना है, इनको कुव्वत नुमा की शक्ल में तब्दील करना है। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 है तो 2 की ताकत 5 बन जाएगा। ये हो गया सवाल नंबर 1 मुकम्मल हल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, सवाल नंबर 2 है मेरे पास, ये है 90 90। इसकी तर्जीह करेंगे, 2 पे इसकी तर्जीह होगी तो 2 4 8, एक हासिल इधर गया, 2 5 10। फिर इसकी तर्जीह करते हैं जी 5 9 5 45। फिर इसकी तर्जीह करते हैं 3 3 9 और 3 कम 3। ये सवाल नंबर 2 की तर्जीह होगी है। अब इसके इजाज़त भी को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर 2 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3। तो अब हमने हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने इनको कुव्वत नुमा की शक्ल में तब्दील करना है। तो ये 2 सिंगल है तो 2 वैसे आ जाएगा, 5 भी सिंगल है तो 5 भी वैसे आ जाएगा, और अगर 3 2 दफ़ा है तो यहाँ पे 3 की ताकत 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों, सवाल नंबर 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 है हमारे पास 110। 110 की तर्जीह करेंगे। सबसे पहले 110 की तर्जीह करते हैं जी, 2 पे 2 5 10, 11 में से 10 चला गया, 1 बचा, इधर लगा 2 5 10। यहाँ पे इसको हल करते हैं, 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, यहाँ पे 11 कम 11। तो 110 की तर्जीह मुकम्मल होगी। यहाँ पे लिखेंगे 110 बराबर 2 ज़रब 5, जी लिखेंगे 2 ज़रब 5 ज़रब 11। तो ये देखें, हाँ तीनों अदद जो हैं ये मुख्तलिफ हैं, तो लिहाजा इसमें से किसी अदद की भी कुव्वत नहीं बनेगी, क्योंकि ये तीनों अलग अलग अदद हैं, तो इनकी कुव्वत नुमाई शक्ल नहीं बनेगी, ये लिहाजा आंसर आ जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। जी सवाल नंबर 4 है जी हमारे पास 115। जी बच्चों, तो हम इसको करते हैं 3 के टेबल पे कर सकते हैं और 5 के भी टेबल पे कर सकते हैं। तो लिहाजा हम इसको करते हैं 3 के टेबल पे, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, ये 3 के टेबल पे नहीं होगा, ये हो जाएगा जी 5 के टेबल पे। 5 2 10, 11 में से 10 चला गया, 1 इधर 15, 5 3 15। तो जो 23 है वो किसी भी टेबल पे नहीं होता। 23 ना तो 3 के टेबल पे होता है, ना 4 के टेबल पे, ना 5 के टेबल पे, ना 7 के टेबल पे, ये किसी भी टेबल पे नहीं होता। तो लिहाजा हम करेंगे 23 कम 23। यहाँ पे मैं लिखूँगा 115 के ज़ाइज़र भी क्या आ गया मेरे पास, 5 ज़रब 23 आ गया। तो दोस्तों ये भी, इसकी भी कुव्वत नुमाई शक्ल नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि ये दोनों अदद जो हैं वो डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, मुख्तलिफ हैं, तो लिहाजा इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल नहीं बनेगी, ये इसका आंसर आ जाए। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों, सवाल नंबर 5 है मेरे पास 225। 225 की तर्जीह करते हैं जी। इसके आखिर पे 5 है तो इसकी तर्जीह मैं 5 पे कर लेता हूँ। 5 पे इसकी तर्जीह करेंगे, 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है। 22 में से 20 चला गया, 2 बचा, इधर 5 5 25। आगे फिर पर 5 पे करेंगे, 9 5 45, 3 3 9 और 3 कम 3। अब ये इसकी तर्जीह हो चुकी है। यहाँ पे लिखेंगे इसके ज़ाइज़र भी 225 बराबर क्या आ गया, 5 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3। तो दोस्तों ये 5 और 5 मतलब 5 की ताकत 2 बन गया और 3 की ताकत 2। तो इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल बन गई 5 की 2 और 3 की 2। तो आज सवाल नंबर 5 तक ये मुकम्मल हो गया 1/2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल नंबर को हल करेंगे, सवाल नंबर 3 को, सवाल नंबर 2 तक मुकम्मल होगा।